हेलो दोस्तों, मैं हूँ चांदनी। स्वागत है आपका एक बार फिर और एक नए चुटकुलों के मज़ेदार वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज के चुटकुले। एक बार 3 पागलों ने एक बिल्डिंग देखी और सोचा कि क्यों ना हम लोग भी एक बिल्डिंग बनाते हैं। तीनों एक दूसरे के ऊपर खड़े हो गए। सामने से एक पुलिस वाला जा रहा था। उसने उन्हें देखा और सबसे नीचे वाले पागल को जोर का तमाचा मारा। ऊपर वाला पागल बोला, देख भाई, निचली वाली मंजिल का दरवाजा कोई खटखटा रहा है। नो 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 नो। हवलदार साहब शाम की गिनती कर रहे थे कि उन्हें पिछली लाइन में एक सिपाही हिलता हुआ नजर आया। वह बोला, नत्था सिंह नालायक, सावधान में हिलता क्यों है? सिपाही, नत्था सिंह तो आज छुट्टी पर है। हवलदार, छुट्टी पर है तो क्या हुआ? वह फिर भी नहीं हिलेगा, समझे? एक अविवाहित युवक की इनकम टैक्स रिटर्न चेक करते हुए आयकर अधिकारी बोला, आप अविवाहित हैं, लेकिन आपने अपने आश्रितों में एक बच्चा दर्ज किया हुआ है। अविवाहित बोला, साहब, यह बच्चा जरूर टाइपिस्ट की गलती से हुआ होगा। कमल पुलिस स्टेशन में, साहब, मुझे रोज फोन पर धमकियां मिल रही हैं। पुलिस, कौन है वह जो तुम्हें धमकियां दे रहा है? उसके बारे में कुछ बता सकते हो? कमल, साहब, बार बार कहता है कि टेलीफोन का बिल जमा कर दो वरना फोन कनेक्शन काट देंगे। किसी आदमी ने अपने एक मित्र को दावत दी। सारा खाना वही खा गया। घर वाले भूखे रह गए। 5 साल का बबलू तो भूख के मारे रो पड़ा। उसकी माँ ने कहा, बेटा, मेहमान को जाने दो, सारे मिलकर रोएंगे, तुम अकेले क्यों रोते हो? एक आदमी सड़क पर पेशाब कर रहा था तो दूसरा आदमी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? तो वो बोला, दिखता नहीं है, अंधे हो क्या? तो दूसरा बोला, मुझे तो दिखता है, पर मैं समझा कि तुम अंधे हो इसलिए पूछा। नो 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 नो। टूरिस्ट एक नागरिक से पूछा, आपके देश में राजपुत्र को 14 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठने का अधिकार है, परंतु 18 वर्ष से पहले विवाह करने का अधिकार नहीं है, ऐसा क्यों? व्यक्ति बोला, क्योंकि राज्य को अधिकार में रखने के मुकाबले स्त्री को अधिकार में रखना अधिक कठिन होता है। एक युवक और युवती साइकिल से एक्सीडेंट हो गया। युवक, जरा संभल कर किनारे चलिए मैडम जी। युवती, क्या सड़क आपके बाप की है? युवक, जी नहीं, सड़क तो आपके बाप की ही है, पर मुझे तो दहेज में मिली है। एक साहब फोटोग्राफर से बोले, अरे यह क्या, इस फोटो में तो 10 वर्ष अधिक आयु का दिखाई देता हूँ। फोटोग्राफर हंसते हुए बोला, साहब, इसमें तो आपका ही फायदा है, 10 वर्ष आपको फोटो खिंचवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पियक्कड़पन के लिए बदनाम एक बड़े अमेरिकी वकील को लड़खड़ाते हुए लौटते देख उनकी पड़ोसन उनसे बोली, अगर मैं आपकी पत्नी होती तो आपको जहर पिला देती। अमेरिकी वकील बोला, देवी जी, अगर आप मेरी पत्नी होती तो मैं जहर पी लेता। पति पत्नी से, सारे वक्त तुम मुझे फिजूल खर्ची के ताने देती हो, बताओ कब मैंने एक भी बेकार चीज खरीदी? पत्नी बोली, वाह, पिछले साल तुम वह आग बुझाने का सीज फायर लाए थे, अब तक एक बार भी वह उपयोग में नहीं आया है। एक आदमी खड़े खड़े चाबी से अपना कान खुजा रहा था। दूसरा व्यक्ति उसे गौर से देखते हुए बोला, भाई साहब, आप अगर स्टार्ट नहीं हो रहे हो तो धक्का लगाऊं क्या? नो 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 नो। प्रबंधक ने उम्मीदवार से कहा, देखो, हमें ऐसा चौकीदार चाहिए
जो तंदुरुस्त हो, चालाक हो और चौकन्ना हो, जरूरत पड़ने पर धमकी भी दे सके। यदि तुम में ऐसे गुण हैं तो तुम्हें यह नौकरी मिल जाएगी, अन्यथा नहीं। उम्मीदवार बोला, साहब ये गुण मुझ में तो नहीं है, लेकिन मेरी बीवी में ये सभी गुण हैं, मैं उसे अभी बुलाता हूँ। एक नौकर ने घबराए हुए लहजे में अपनी मालकिन से कहा, मालकिन गजब हो गया, अभी अभी एक आदमी ने मालिक को एक कागज और पैकेट ला कर दिया। उसे देखते ही मालिक बेहोश हो गए और अभी तक होश में नहीं आए। मालकिन ने खुश होकर कहा, अच्छा, मालूम होता है जौहरी हार बनाकर दे गया है, जिसका ऑर्डर मैंने पिछले हफ्ते दिया था। एक व्यापारी और उसका पुत्र दुकान पर फोटो खिंचवाने गए। फोटोग्राफर ने सुझाव दिया कि लड़का पिता के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो। व्यापारी बोला, यदि तुम फोटो में जान डालना चाहते हो तो इससे कहो कि अपना हाथ मेरी जेब में डाल ले। मंत्री महोदय ने एक पत्रकार के अचानक आगमन पर कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए। सच कहूँ, इस समय मेरा दिल किसी मस्खरी से बातचीत करने को चाह रहा था। पत्रकार मुस्कुराकर बोला, अजीब संयोग है, मैं भी यही सोचकर आपके पास आया था। No, 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 no. एक सेल्समैन एक महिला के दरवाजे पर पहुंचा और बोला, बहन जी, इस अगरबत्ती की विशेषता यह है कि आपके यहाँ जलेगी तो इसकी खुशबू पड़ोसियों को भी मिलेगी। महिला झट से बोली, तो इसे मेरे पड़ोसियों के हाथों बेच दो, मुझे कोई दूसरी अगरबत्ती दिखाओ। रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकी तो एक साहब जल्दी से अपने बच्चे को उठाकर गाड़ी की तरफ दौड़े। तभी किसी ने दौड़कर पीछे से उन्हें पकड़ लिया। दोनों ने एक दूसरे को अपनी तरफ खींचा। बाद में पता चला कि पहले वाले साहब जल्दी जल्दी में गलती से दूसरे साहब का बच्चा उठाकर भाग रहे थे। 3 मूर्ख ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। अचानक किसी ने चैन खींच दी। गाड़ी रुकी तो पहला मूर्ख बोला, यार गाड़ी लगता है पंक्चर हो गई। दूसरा मूर्ख बोला, गाड़ी का टायर बस्ट हो गया है। तीसरा मूर्ख बोला, मैं नीचे उतर कर देखता हूँ। उसने देखा और आश्चर्य से बोला, अरे यार, गाड़ी के पहिए में से टायर ही निकल कर भाग गए। इंक्वायरी ऑफिस में कई बार फ़ोन करने पर भी जब ठीक जवाब नहीं मिला तो फ़ोन करने वाले ने चीख कर कहा, समझ में नहीं आता कि मेरा दिमाग खराब है या आपका। इस इंक्वायरी का जवाब देने की हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। उधर से फौरन जवाब मिला। No, 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 no. दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।